व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विभिन्न बीमारियों से संबंधित और उसके इलाज से संबंधित जो मैं जानकारी देते रहता हूं, आप तक उसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 5 टॉप मेडिसिन फॉर मेलास्मा। सबसे पहले हम लोग समझ लें कि जो पुरुष में जो ये दाग होता है गाल पर, ललाट पर या मतलब गर्दन पर, तो उसको हम फ्रेकल्स बोलते हैं। और महिला में जो ये दाग होता है चेहरा पर और मतलब गाल पर या ललाट पर, तो इसको हम मेलास्मा कहते हैं। तो मेलास्मा के लिए जो मतलब आइए हम शुरू करते हैं। 5 जो टॉप ग्रेड का मेडिसिन है, तो उसमें सबसे टॉप ग्रेड का मेडिसिन है लेकेसिस। मैंने कई एक केस में एक खुराक लेकेसिस 200 पावर में दे करके मेलास्मा को ठीक किया है। लेकिन ये भी सच है कि हर एक केस जो है मेलास्मा का, वो आपको लेकेसिस से ठीक नहीं होगा। झाई का हर एक केस इससे ठीक नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है लेकेसिस, बार बार यूज नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके करना चाहिए। कुशल डॉक्टर के निर्देशन में इसका यूज करना चाहिए। लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। और कई बार हम देखते हैं कि मतलब लेकेसिस 200 पावर में एक खुराक दे देने से बहुत ही अधिक आराम मिलता है। और कई बार आपको आश्चर्य होगा कि मोनोपॉजल जो सिंड्रोम से जो सफ़र कर रही महिला होती हैं, प्री मेनोपॉजल स्टेट हो या आफ्टर मेनोपॉजल कंडीशन हो, तो उसमें तो बहुत ही एकदम रामबाण दवा है ही। लेकिन मतलब टीनेजर्स में भी कभी कभी एक आध खुराक दे देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। हाइपर पिगमेंटेशन के केस में, मेलास्मा के केस में। अब इसमें कोई एक दवाई ऐसा नहीं है कि जो ये काम करेगा, लेकिन ये लेकेसिस हर एक तरह के पिगमेंटेशन में, चाहे उसका कारण हार्मोनल हो या मतलब यूट्रस से रिलेटेड हो या मतलब मूड स्विंग वाला मामला हो या मतलब एलोपैथिक दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो, तो या मतलब त्वचा का इन्फेक्शन के कारण हो, हर एक केस में ये बहुत ही अच्छा काम करने वाली दवा है। लेकिन यही है कि इसको हम रूटीन में सबसे पहले ये इस दवाई से शुरू करें, ऐसा भाव इसमें बिल्कुल नहीं होता है। सोच समझ करके उसका कुछ सिम्टम्स है, जैसे मतलब दुःस्वप्न आना या चेहरा में और या शरीर में और जगह भी कहीं पर ब्लैक पैचेज होना, सोते सोते में घबरा करके मतलब उठ जाना, सोकर उठने के बाद मन भारी जैसा अनुभव होना, ज़्यादा के मौसम में गुलेबंद यूज नहीं कर पाना, चेहरा ढक करके नहीं सो पाना, इस तरह की बातें होती हैं। तो मेल और फीमेल दोनों ही में जो हाइपर पिगमेंटेशन का मामला होता है, उसमें बहुत ही अच्छी दवा है। तो सबसे टॉप में हम इस दवा को रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ करके यूज करने वाली ये दवा है, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है। और दूसरी जो दवा है मेलास्मा के लिए, वो दवाई है कोलोफाइलम, जिसमें कि महिला सफ़र कर रही हो यूट्राइन प्रॉब्लम से, वाइट डिस्चार्ज से, और ख़ास करके जो टीनेजर्स महिला मतलब लड़की है, उसमें भी अगर मतलब वाटरी डिस्चार्ज जैसा अनुभव हो और उसके बाद चेहरा पर झाइयाँ आने लगे, तो कोलोफाइलम बहुत ही अच्छी दवा है। और उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है, उसके बाद भूरा रंग का दाग हो, यूट्राइन प्रॉब्लम हो, PCOD हो, तो इन सारे मामलों में ये बहुत ही अच्छी दवा है। तो यूट्राइन जो मामला होता है, उससे सफ़र कर रही जो महिला होती है, उसके साथ जो ये प्रॉब्लम होता है, PCOD वाला हो या इरेगुलर मेंसेज हो, तो उस केस में हम इसको देते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और इसके बाद एक दवाई है सिपिया। तो सिपिया की जो महिला होती है, उसका थोड़ा सा मर्दाना टाइप का चेहरा होता है, भूरा सा ये दाग होगा, और नाक के बगल में हो सकता है पीला, कभी कभी पीला दाग भी दिख सकता है।
तो सिपिया 30 बहुत ही अच्छी दवा है। और इसको जस्टिफाई करने के लिए कि वेदर द पेशेंट इज ऑफ सिपिया और नोट, हम उस थोड़ा सा एक दो बात और भी पूछ लेते हैं पेशेंट से कि उसके हाथ पाँव में पानी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और सिपिया और नेट्राम्यूर में कहा जाता है कि भाई बहन का रिलेशन है। सिपिया माने बहन है और नेट्राम्यूर भाई है। तो हम देख सकते हैं जब सिपिया से इतना अच्छा फ़ायदा होता है तो उसी तरह का एक दवा है नेट्राम्यूर, जबकि नमक खाने का चॉइस हो, थोड़ा सा डिक्टेटोरियल पर्सनालिटी हो, एनीमिक हो, तुरंत थक जाने का सिम्टम्स हो। और कई बार हम देखेंगे कि नेट्राम्यूर का जो पेशेंट होता है वो लंबे समय से बीमार चलते रहता है, कभी कुछ ये सब बीमारी चलते रहता है। और अगर हम उसके जीभ का परीक्षण करें तो मैप लाइक टोंग होगा। तो उसको नेट्राम्यूर के पेशेंट को ठंडा लगते रहता है, ठंडा के मौसम में कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है। तो इस तरह के केस में नेट्राम्यूर बहुत ही उपयोगी दवा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब मोटा थुलथुल पसीना, जिसके चेहरा से सहज ही बहुत ही पसीना आता है, और मतलब अंडा लय करने वाला पेशेंट हो, मीन्स कई बार डिलेड होगा और कई बार होगा तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं। और जैसा कि अगर हम पूरा इसका अध्ययन करें मेलास्मा का, तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं इसमें हार्मोनल फैक्टर और सन एक्सपोजर, दो फैक्टर बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबल है। और अगर दो में से भी एक प्रोमिनेंट फैक्टर को चुनने की बात हो तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर जो है वो है हार्मोनल। हम देख सकते हैं कि मतलब जब हार्मोन, वो भी मतलब हार्मोन का कम बना, हाइपो का केस, हाइपोथायराइड हो या मतलब और भी जो ल्यूनिएटिंग हार्मोन्स हो, तो हाइपरप्लेसिया का मामला हो, तो ये सब चीज़ क्या कर देता है कि इसमें मेलेनोसाइट ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा काम करने लग जाता है। तो इस केस में जो हम कई बार शुरुआत में एक खुराक पिट्यूटेरियम दे देते हैं 30 पावर में, या 2-3 दिन, शुरुआत में हम 2-3 दिन 4 दिन दे करके या सप्ताह दिन तक एक खुराक जो पिट्यूटेरियम 30 पावर में देते हैं, और उसके बाद जो निर्दिष्ट दवा है उसको उपयोग करते हैं। इसी कड़ी में सबसे जो इम्पोर्टेंट दवा में से जो है टॉप दवा में, तो दवा है सिमिसिफ्यूगा। इसमें भी महिला स्नायुविक होती है, उसके पाँव में टटेनी टाइप का दर्द होता है, ऐंठन वाला दर्द होता है, और गाल पर मुख्य रूप से माने भूरा सा या मतलब काला सा जो धब्बा आता है, झाइयाँ आती हैं, तो उसके लिए सिमिसिफ्यूगा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और अगली दवाई है एस्टीरिया रूबेंस। इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा पीला लिए हुए झाई होता है, और मतलब पीरियड के समय में दाग बढ़ जाएगा। पीरियड मतलब हो जाने के बाद, रिलीज हो जाने के बाद दाग कम हो जाता है। और इस दवा का हम मैग्नीशिया कार्ब से भी तुलना कर सकते हैं। और सिमिसिफ्यूगा के ये ठीक उल्टा है। सिमिसिफ्यूगा के मामले में देखेंगे कि हम जो मतलब डिस्चार्ज होते जाता है तो कष्ट बढ़ता जाता है। और एस्टीरिया रूबेंस के मामले में देखेंगे कि जो रिलीज होते जाता है पीरियड तो कष्ट में कमी हो जाती है। तो ऐसा ही दवा है, ये मैग्नीशिया कार्ब में भी है, लैकेसिस में भी है। इस तरह से हम इसका चयन कर सकते हैं। और एक बहुत ही जो प्रोमिनेंट दवा है और महत्वपूर्ण दवा है वो है सल्फर 1 mg। 15 दिन पर हम एक खुराक देते हैं। तो इसमें खुजली हो, जलन हो, चेहरा चमकहीन हो, गंदा सा दिख रहा हो, दूध से एलर्जी हो, तो इस सब के लक्षण में हम इसको देते हैं। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरी दवा है थूजा, जबकि इसमें फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे कि जो हाइपर पिगमेंटेशन वाला जो मामला है, तो कहीं नहीं उसके फादर को या मदर को ये प्रॉब्लम हो, और ऐसा लगे कि मतलब अब उसका भी शुरुआत हो गया है, उसको भी फैल जाएगा तो पूरा, तो हम प्रिवेंटिव दवाई के रूप में भी थूजा का उपयोग कर सकते हैं।
जबकि मतलब डर्टी स्किन हो और मतलब चेहरा पर वार्ड्स सभी हो, तो ये इस सब मामला में थूजा से इसका ये कर सकते हैं। तो टॉप मेडिसिन में इसका एक थूजा भी है। तो इन मेडिसिन का प्रयोग करके हम बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। और मेडिसिन का प्रयोग शुरू में हम कम पावर में करते हैं 30, फिर उसके बाद उसको डॉक्टर के निर्देशन में पावर